पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अगर आप किसी के लिए कोई प्यासा जा रहा है, नहीं पिला रहे, अगर एक गिलास पानी उसे पिला दिया, इसके बराबर धर्म क्या है? दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना ही हमारा एक दुर्भाग्य और हमारे लिए प्रायश्चित है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। मैं एक 84 लक्ष योनियों के अंतर्गत मानव जाति का प्राणी हूँ। अपने कर्म भोगने के लिए, अगले जन्म के जो मेरे कर्म थे, उन कर्मों का भोग भोगने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन कर्मों का भोग भोग रहा, और इसके बाद एक 84 लक्ष योनि के अंदर एक मानव जाति ही इस प्रकार मानी गई है जो सीढ़ी है। इसके बाद अंतिम योनि, अगर मैंने उसे पार कर लिया तो इसके बाद मेरा यह शरीर, यह मेरी आत्मा शांति को प्राप्त होगी। नहीं कर पाया तो पुनः इसी 84 में मुझे पुनः भुटकना पड़ेगा। इसलिए मैं मानव जाति में कि ज्ञान चेतना शक्ति ब्रह्म ने दिया है, ईश्वर ने, जो ये जानता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। अगर मैंने ऐसा विचार करके प्राणी मात्र अपने आप में किसी का हित न करके पार कर गया तो वो यहाँ से पार है। मैं ईश्वर, तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न आकार है। इसी से सारे शरीर धन करके वह संसार में आने वाले कष्टों का उद्धार करते हैं। शरीर वही ईश्वर राम बन गए, वही ईश्वर कृष्ण बन गए, वही ईश्वर बन गए, वही शिव बन गए, वही शक्ति। इसलिए मुझे उस शक्ति के कारण कि मैं कहीं किसी का हित न करके इस अपनी जीव आत्मा का उद्धार कर दूं। यह जीव की आत्मा जो है ये उस ईश्वर का अंश है, और जब तक ये उसमें नहीं मिलेगा, जब तक उसमें नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा, तब तक यह आवागमन के साधन पर लगा रहेगा। मेरा क्षेत्र है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज जी, आवागमन क्या है? हाँ, आवागमन क्या है? जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना, पुनः जन्म लेना और पुनः मरना, जन्म लेना और मरना, यही आना और जाना है। तो इससे मुक्ति का रास्ता क्या है महाराज जी? मुक्ति का रास्ता इससे केवल एक यही है। तो मुक्ति मैं स्वतः अपनी आप की नहीं कर पाया, अपनी आप की नहीं कर पाया। इतना जरूर है कि अगर मेरे अच्छे कर्म होंगे, पराया हित होगा, दूसरों के ऊपर दया होगी, धर्म अधर्म से बचता रहूँगा, दूसरों को पीड़ा नहीं दूंगा, तो शायद प्रभु कल्याण कर दें। दर्शकों, आज हम फिर से जा रहे हैं कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में, जो भगवान तुलसीदास जी जहां तप और साधना करते थे, इसी स्थान रास्ते में आगे चलकर भगवान तुलसीदास जी के गुरु भगवान का मंदिर है, जहां वह रहकर राम नाम का जप करते थे। तो आज उसी आश्रम में हम पंखा लगाएंगे, एलईडी लगाएंगे। दर्शकों, एलईडी बल्ब, होल्डर और तार भेंट करेंगे, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। तो देखिए दर्शकों, हम आ गए। तो हम महाराज जी को त्रिशूल भेंट कर रहे हैं। दर्शकों, जो देखिए, हमने महाराज जी को त्रिशूल भेंट किया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए रहते थे, तो महाराज जी को भी हमने त्रिशूल भेंट किया है। और महाराज जी त्रिशूल के साथ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जय जय कामतानाथ के जी। हाँ, सभी भक्तों को आशीर्वाद, कल्याण, सबको भगवान की कृपा बनी रहेगी। ठीक है। तो देखिए दर्शकों, हमने महाराज जी को त्रिशूल भेंट किया है। अब महाराज जी जा रहे हैं परिक्रमा में। दर्शकों, चलो बेटा, बारिश भी शुरू हो गई, तो हम चलकर महाराज जी को, तुलसीदास जी के जहाँ चित्रकूट में तप और साधना करते थे, उसी मंदिर में हम लोग एलईडी बल्ब, पंखा भेंट करेंगे, जो
अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है दर्श को। इस जगह का नाम जानकी महल मंदिर है। दर्श को देखिए, यहाँ तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी रखी हुई है दर्श को। और ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के। देखिए दर्श को, तो देखिए दर्श को, ऐसा कुछ महाराज जी के मंदिर का दृश्य है। यहीं पर तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट में रहते थे। यह देखिए, यह हमारे हनुमान जी विराजमान है दर्श को। और यह देखिए भगवान ब्रह्मा और हमारे तुलसीदास जी विराजमान है दर्श को। और यह देखिए मंदिर में भक्तगण भी बैठे हुए हैं जो दर्शन करने आए हैं। तो मैं चलकर मंदिर के भी दर्शन करवा देता हूँ। भगवान राम, प्रभु श्री राम सीता भाई लक्ष्मण के साथ। तो दर्शकों देखिए, हम महाराज जी को 10 LED पंखा दान कर रहे हैं दर्शकों। तो देखिए दर्शकों, हम महाराज जी को पंखा भेंट कर रहे हैं जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। इसको हम महाराज जी को LED 10 LED और 7 होल्डर भेंट कर रहे हैं। बेटा भेंट करो, पहले LED दो महाराज जी को, देते जाओ बेटे, तो गिनती होती जाएगी कि हमने कितना दिया। तो दर्शकों, हमने महाराज जी को 7 LED, एक पंखा, वो 10 LED, एक पंखा और 7 होल्डर दान कर दिया है जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है दर्शकों। और यह देखिए, आप लोग दर्शन करिए। और यहीं पर भगवान तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। तो देखिए, आप लोग दर्शन करिए प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ। तो देखिए, ये पौराणिक मंदिर है और इस जगह का उल्लेख रामचरितमानस में भी है दर्शकों। और देखिए, हमारे बूढ़े महात्मा भजन कर रहे हैं दर्शकों और महाराज जी बैठे हुए हैं। और यह तुलसीदास जी का स्थान है दर्शकों। यहीं पर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। अभी मैं आपको उस पीपल का वृक्ष भी दिखाऊंगा जहाँ वो बैठ के चंदन घिसते थे। ये दर्शकों, तो इस कमरे में ये पौराणिक मंदिर है। अभी ठीक है लगाइए महाराज जी। तो देखिए दर्शकों, ये पौराणिक मंदिर है। मैं फिर से बता दूं, ये देखिए उजेला हो गया, हमने इस कमरे में मंदिर में लगवा दिया। देखिए पौराणिक है, पुराने जमाने का बना हुआ पौराणिक मंदिर। और यहीं पर भगवान तुलसीदास जी रहते थे। तुलसीदास जी के गुरु महाराज का मंदिर है दर्शकों। और इस मंदिर का उल्लेख रामचरितमानस में भी है। यह देखिए दर्शकों, पूरा अंधेरा था, देखिए उजेला हो गया। चलिए महाराज जी, मैं फोटो बनाऊंगा आप कहाँ कहाँ लगाते हैं, कौन कौन से कमरे में, क्योंकि मंदिर तो बहुत बड़ा है और शायद राजाओं ने बनाकर दान किया है। लेकिन अभी इस समय मंदिर के पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। तो देखिए दर्शकों, एकदम पूरा ये देखिए, तो देखिए ये भी LED गड़बड़ थी दर्शकों। तो हमने देखिए यहाँ भी उजेला हो गया, इस कमरे में भी तो हम पूरे में लगाए दे रहे हैं। हाँ ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा। यह देखिए उजेला हो गया। बल्ब चाहिए, एक बल्ब चाहिए आपको। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु यहाँ रहते थे, नरहर दास जी जिनका नाम था। बहुत पुराना मंदिर है, राजाओं ने बनवाया है, संतों को दान किया है, संत ब्राह्मण यहाँ रहते हैं। मंदिर की दैनिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए अभी आपने देखा ही होगा वीडियो के माध्यम से कितना अंधेरा पड़ा हुआ था। बल्ब दान किया गया, सभी कमरों में लगवाया गया, उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है।
और आए दिन यहाँ पब्लिक आती जाती रहती है और सभी पब्लिकों से भी निवेदन है कि यहाँ पर आएँ, दर्शनार्थी आएँ और यहाँ पर दर्शन करें। वास्तविकता ये तुलसीदास जी के गुरु जी का स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लिखित रामचरितमानस के कुछ कांडों के यहाँ दर्शन भी हैं। इसलिए परिक्रमा पथ राम जानकी महलन मंदिर के नाम से विख्यात है। बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों द्वारा लगाया हुआ पीपल का वृक्ष भी मौजूद है। इसलिए इस मंदिर की रामचरितमानस में वर्णन है और लेख भी है, उल्लेख भी है। इसीलिए सभी लोगों से अपील है कि आएँ, दर्शन करें दर्शनार्थी। और इस मंदिर की बहुत ही विशेषताएं हैं, जो भी कहीं जाए तो बहुत कम है, लेकिन इतनी अभी हमने बताया कि इस मंदिर की दैनिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इस मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु आप सभी लोगों से अपील किया जाता है कि आइए, दर्शन करिए और जो भी हो ठाकुर जी पे अर्पण करिए। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। महाराज जी, धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का बस यही रास्ता है, दान प्रदान है। धर्म में चलने वाले व्यक्ति हैं तो इसी तरह जो पुराने मठ मंदिर इत्यादि हैं, साधु ऋषि मुनि महात्मा जहाँ तक तपस्या कर रहे हैं उनके दर्शन करना, उनसे उपदेश लेना, उनसे मार्ग पूछना, तो यही सत्कर्म है। जो बन सके उनकी सेवा करना, यही धर्म है और क्या है। महाराज जी कहते हैं तुलसीदास जी को यही भगवान के दर्शन हुए थे। जी, गोस्वामी तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन प्रथम बार राजकुमार के भेष में इसी मंदिर के दर्शन का उल्लेख है। द्वितीय दर्शन मंदाकिनी के किनारे हुआ है, जहाँ पर तुलसीदास जी ने चौपाई, हनुमान जी ने चौपाई कही है। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। जी जी। तो महाराज जी, यहाँ पर कितने साधु रहते हैं? यहाँ कम से कम 15-25 साधुओं को अभी परमानेंट रहते हैं और आना जाना बना रहता है। तो महाराज जी, फिर खाद्य सामग्री बस इसी तरह कोई भगत आ गया, प्रदान कर दिया, बन गया, कल दूसरा राम आ गया, ठाकुर जी की कृपा से इसी तरह चलता रहता है सब। महाराज जी, मंदिर तो आपका बहुत बड़ा है। जी, बड़ा ही बस है। कितने कमरे हैं मंदिर में? मंदिर में कम से कम 10-15 कमरे हैं। तो इनके देख रेख में ही, पेंट पुताई में ही लाखों रुपए खर्चा। बस इसी तरह आप लोगों की जैसे आए, श्रद्धालु आए, किसी ने कुछ कहा, उसकी इच्छा प्रकट हुई, उसने सहयोग कर दिया, उसी से सब चल रहा है। अभी 4-5 वर्षों से तो पुताई ही नहीं हुई है। 4-5 वर्ष पहले हुई थी पुताई। किसी भगत ने आकर के कहा महाराज जी इस मंदिर का रीप टिप करा देते हैं, तो उसने करा दिया है। अब ठाकुर जी आगे जाने। क्योंकि इतने बड़े मंदिर में जी कम से कम मेरे ख्याल से खर्चा ही, पुताई ही इसमें 4-5 लाख रुपए आता हाँ। हो। जी 2-4 लाख रुपए से कम नहीं बैठता है। क्योंकि ये महाराज जी मंदिर तो पहले राजाओं ने शायद दान किया है। जी, राजाओं के बनवाए हुए मंदिर हैं। अब राज परंपरा तो टूट गई है। यथाउचित साधुओं को, ब्राह्मणों को दान में मिला था, ब्राह्मण चले आ रहे हैं, लेकिन मंदिर का कोई विशेष सिस्टम शासन के द्वारा नहीं है, सब भक्तों के ऊपर निर्धारित है। तो महाराज जी, इसको आप संभालते कैसे हैं? बस इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं, आज आपने बल्ब दान किया, पंखा दान किया, इसी तरह से आगंतुक कोई आ गया, उसकी भावना पलटी, मंदिर का स्वरूप देखा, उसके भाव या दिल में जागृत हुआ, तो वो अपना कुछ सहयोग कर देता है। अपने हाथों द्वारा ही कर दिया। यहाँ कोई पैसा लेन देन नहीं किया जाता है। ना यहाँ के जो महात्मा हैं, यहाँ के जो महंत हैं, जिनको यहाँ बैठाया गया है साधुओं द्वारा, वो पैसे का डिमांड नहीं है। आप भगत आए, स्वतः आए, अपने हाथों से सब कराए जो भी कराना है। तो महाराज जी, जैसे 20 से 25 साधु डेली खाते हैं। जी जी। और तो इनका खाद्य सामग्री महाराज जी, खाद्य सामग्री बस इसी तरह है ना। भगत जो भी आए, कोई कह दिया कि महाराज जी हम 1 महीने का राशन दिए दे रहे हैं, बस किराना की दुकान से उठा लाए, 1 महीना चल रहा है, फिर ठाकुर जी ने किसी को भेज दिया, फिर आ गया, फिर इसी तरह गाड़ी सरकती रहती है। मंदिर में ज़मीन भी लगी है, लेकिन कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी कोई रेख देख नहीं है। अब महात्मा कहाँ जाए, इसलिए अपना शांत बैठे हैं, ठाकुर जी के भरोसे हैं। राम जानकी का दरबार है, राम जानकी अपने आप बुला लेती हैं। कितनी जमीन लगी है महाराज जी? मंदिर में तो जमीन कम से कम 100 बीघा से ऊपर लगी हुई है। तो कब्जा किसका है? कब्जा दूसरे लोगों का है, जो पहले लोग थे वो कब्जा किए हैं, दबंग लोग। तो आपको कोई अनाज नहीं मिलता? कहीं से कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं।
सब ठाकुर जी की कृपा से चल रहा, बस भक्तों की कृपा से। जो भक्त आए, जिनका मन द्रवित हुआ ठाकुर जी के प्रति, साधुओं को देखी कि नहीं वास्तविकता यहाँ सेवा होती है, तो दान दे देता है। उसी दान से सब सहयोग चलता है। तो महाराज जी अभी दाल चावल आटा कितना है आपके पास? अभी है 15-20 दिन का तो हो ही जाएगा कम से कम, राशन पानी सब। तो एक दिन में महाराज जी कितना दाल चावल आटा लग जाता है आपको? 5 किलो तो कम से कम आटा मिनिमम मान के चलिए। गर्मी का सीजन है, थोड़ा कम भोजन लग रहा है इस समय, लेकिन 5 किलो फिर भी आटा लग ही जाता है। 2-2.5 किलो दाल गल जाती है ना। इसी तरह चावल ले लीजिए, 4-5 किलो लग जाता है। सब्जी सामग्री है जो, तो सब्जी भी लग जाती है, 5-10 किलो सब्जी भी खपत हो जाती है। गौएँ भी हैं मंदिर में, गऊ भी सेवा है, गऊ भी है, देसी गऊ भी है जो सेवा के लिए रखा गया है। कितनी गौएं है महाराज जी? मंदिर में गाय तो 2 हैं जी अभी प्रेजेंट में जी। ब्याई नहीं है, ब्याई से कोई मतलब नहीं, लेकिन सेवा मंदिर की सेवा के लिए रखा गया है, क्योंकि कहा गया है वेद शास्त्र में कि गौ की भी सेवा करनी चाहिए, इसलिए गौ यहाँ रखी गई है। महाराज जी भूसा? भूसा मांग करके ले आते हैं गांव से, हर जगह चले गए सीजन पे, 1-1 झाल 2-2 झाल गांव से मांग लाए भिक्षा के रूप में, वही चलता रहता है। जी जी। तो अभी भूसा कितना है महाराज जी? भूसा भी 3-4 कुंटल लगभग पड़ा हुआ है अपने पास। अच्छा, खाद्य सामग्री मतलब 15-20 दिन के लिए? जी 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 जी। आगे राम जी जानेंगे, ठाकुर जी जानेंगे, किसी को भेज देंगे तो दे जाएगा। अब ये है कि 15 दिन का राशन है, कोई अगर भेजना चाहे तो भेज सकता है। कई ऐसे दिन आ जाते हैं कि भूखे भी रहना पड़ता, मंदाकिनी का, माँ गंगा का जल धारण करके रहे आते हैं सारा दिन, इसी तरह पड़े रहते हैं। मांगने की कहीं चेष्टा नहीं है कि किसी के दरवाजे जाए मांगे, ये कहीं मांगना ही होता तो फिर घर गृहस्थी में रहते, मंदिर मठ मंदिर में छोड़ के क्यों आते। हर इच्छा है, ठाकुर जी जिसको प्रेरणा देंगे वो अपने आप भेज देगा। 15-20-25 साधु यहाँ रहते हैं, पड़े रहते हैं अपने, किसी के कोई दरवाजे में जाने की नहीं है, सब राम जी भेजेंगे, जिसकी इच्छा हो भेज सकता है। महाराज जी जैसे आपके मंदिर में दर्शन करने आना हो तो एक बार पूरा पता बता दीजिए उसको कि पहले कौन से रेलवे स्टेशन आना है, कहाँ बस अड्डा आएगा, फिर कैसे आप तक पहुँचे? आप सीधे चित्रकूट करबी स्टेशन आए जी। चित्रकूट करबी स्टेशन से ऑटो रिक्शा है या आपके पास साधन है स्वयं का, तो आप सीधे परिक्रमा मार्ग चले आवें। वहाँ से सीधे सड़क लगी हुई है परिक्रमा मार्ग, रामघाट से सीधे परिक्रमा मार्ग आकर के आप किसी से भी पूछ लें, राम जानकी महलन मंदिर या तो तुलसीदास जी का गुरु स्थान सगले विख्यात है। आप खूब आराम से यहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ही तक रोड आई है मंदिर तक। जी जी। तो देखिए दर्शकों, महाराज जी की कुटिया का पता है, वो मंदिर का पता है, तो आप लोग आ सकते हैं डायरेक्ट रामघाट से। मेरे ख्याल से 10 रुपये किराया होगा? जी जी, 10 रुपया रामघाट से 10 रुपये किराया है। ऑटो रिक्शा का 10 रुपये किराया है। तो पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद के पास ही महाराज जी का मंदिर है। जी जी, परिक्रमा मार्ग में। एक बला पडोरी और बला चाहिए हमको बाहर लगवा के, वो कटिंग चाहिए। देखिए दर्शकों, तो हम महाराज जी को एक बल्ब और होल्डर भेंट कर रहे हैं, जो अरोड़ा साहब जी ने लखनऊ से भेजा है। बूढ़े महात्मा हैं जो मंदाकिनी। देखिए दर्शकों, हमारे महाराज जी बिल्कुल वृद्ध हैं और राम नाम के भजन में एकदम लीन है। महाराज जी की आयु भी पूरी हो चुकी है 100 वर्ष। देखिए दर्शकों, देखिए हम हनुमान जी महाराज जी के यहाँ भी बल्ब लगा रहे हैं मंदिर में। यह देखिए दर्शकों, तो हम हनुमान जी महाराज जी यहाँ LED लगा दिए हैं और दर्शकों आप दर्शन करिए, हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है। यह देखिए को देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है परिक्रमा मार्ग का। और यह देखिए दर्शकों, आज बारिश भी हो गई है, बहुत दिनों बाद, करीब 20 दिन बाद है बारिश हुई है दर्शकों। परिक्रमा हमारे दुनिया भर के श्रद्धालु आकर करते हैं, रात दिन परिक्रमा करते रहते हैं हमारे साधु संत और राम भक्त। और देखिए दर्शकों, यहाँ मेला चलता ही रहता है 24 घंटे, चाहे ठंडी गर्मी बरसात हो।
लेकिन यहाँ कभी भीड़ कम नहीं होती और मेला चलता ही रहता है दर्शकों। आज बारिश हो गई है तो अब मौसम भी सुहाना हो गया है, गर्मी से राहत मिल गई। नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस थी दर्शकों। तो अभी हम जा रहे हैं सूरदासों से मिलने, क्योंकि बहन जी ने उनके लिए जा रहे हैं सूरदासों से मिलने, क्योंकि हमें हमारे जो सूरदास हैं उनको हमें खाद्य सामग्री वितरित करना है, दर्शकों मच्छरदानी देना है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है परिक्रमा मार्ग का दर्शकों। और देखिए यहाँ बहुत ऋषि मुनि रहते हैं, सामने भी संत भगवान आ रहे हैं, आप दर्शन करिए। और ऐसा कुछ दृश्य है। हम जा रहे हैं दर्शकों जो हमारे सूरदास हैं उनसे मिलने। देखिए दर्शकों ऐसा कुछ दृश्य है परिक्रमा मार्ग चित्रकूट का। और देखिए यहाँ बस ऐसे ही रात दिन मेला चलता ही रहता है। ये देखिए और सामने कामदनाथ जी का पर्वत है, कामतानाथ पर्वत। यह देखिए देखिए दर्शकों ये राम जानकी महल मंदिर है। ये भगवान तुलसीदास जी का गुरु स्थान है दर्शकों। देखिए दर्शकों अब हम जा रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ तक कार भी आ जाती है दर्शकों। देखिए ओह ऐसा कुछ दृश्य है दर्शकों। यह देखिए तो हम आ गए अब अपनी कार के पास। शाम भी हो गई है, बारिश भी हो गई है, अब हम घर जाएंगे।